डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 7 के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट का नाम है चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशंस, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट थॉट, मानववादी विचारों की विशेषताएं। ह्यूमनिस्ट थॉट एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानववादी विचार मनुष्य के जीवन के महत्व को स्वीकार करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी, इस विचारधारा के अनुसार ह्यूमन लाइफ हैज़ इट्स ओन significance and man is not only for religion and God। मनुष्य के जीवन का अपना महत्व है और मनुष्य केवल धर्म या भगवान के लिए नहीं है, बट फॉर हिमसेल्फ एज वेल। मनुष्य अपने आप के लिए भी है। द ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी लेज एम्फसिस ऑन इम्प्रूविंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन लाइफ। मानववादी विचारधारा मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने और उसमें सुधार लाने पर जोर देती है। द ह्यूमनिस्ट आर्ग्यूड दैट ह्यूमन लाइफ शुड बी रिस्पेक्टेड। जो मानववादी हैं वो ये तर्क देते हैं कि मनुष्य के जीवन का सम्मान होना चाहिए एंड स्पेशल स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक इट हैप्पी एंड मोर कंफर्टेबल। और मनुष्य के जीवन को और सुखमय और आरामदायक बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। द ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी एम्फसिस ऑन मेकिंग वर्ल्डली लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल एंड कंपेयर टू दैट ऑफ द अदर वर्ल्ड। जो मानववादी विचारधारा है मनुष्य के जीवन को और दूसरी बातों की अपेक्षा अधिक आरामदायक और आनंदमय बनाने पर जोर देती है। ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी क्रिटिसाइज सुपरस्टिशंस एंड द लाइफस्टाइल ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर्स। जो मानववादी विचारधारा है वो अंधविश्वासों और आध्यात्मिक नेताओं की जीवन शैली की आलोचना करती है। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट, यह बात उल्लेखनीय है कि द ह्यूमनिस्ट राइटर्स टुक इंटरेस्ट इन द जॉय एंड सरोज ऑफ द लिविंग पीपल। कि जो मानववादी लेखक थे उन्होंने मनुष्य के जीवन के सुखों और दुखों में जो है मनुष्य के जीवन के सुखों और दुखों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। दे लेड एम्फसिस ऑन द स्टडी ऑफ एशियन रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर टू मेक पीपल कल्चर। उन्होंने मनुष्य के जीवन को सभ्य बनाने के लिए रोमन और ग्रीक साहित्य के अध्ययन पर जोर दिया। मैन, हिज लाइफ, हिज इंटरेस्ट एंड हिज एक्टिविटीज़। मनुष्य, उसका जीवन, उसके हित और उसकी गतिविधियाँ वर द मेन सब्जेक्ट ऑफ द वर्क ऑफ द आर्टिस्ट एंड राइटर्स। यह कलाकारों और लेखकों के कार्यों का मुख्य विषय था। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी, मानववादी विचारधारा के अनुसार ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज़ वर मोर इम्पोर्टेंट। मनुष्य का जीवन और मनुष्य की गतिविधियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण थे दैन रिलीजन एंड द रिलीजियस एक्टिविटीज़, धर्म और धार्मिक गतिविधियों की अपेक्षा। द रिफॉर्मेशन, सुधार आंदोलन, द मूवमेंट दैट स्वेप्ट थ्रू डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज इन द 16th सेंचुरी टू रिमूव डिफेक्ट ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च इज नोन एज द रिफॉर्मेशन। जो आंदोलन जो है 16वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में चला रोमन कैथोलिक चर्च की बुराई को दूर करने के लिए, उसे हम सुधार आंदोलन कहते हैं। दिस मूवमेंट वाज द सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रेनेसां। यह आंदोलन पुनर्जागरण का ही एक महत्वपूर्ण परिणाम था। मार्टिन लूथर, द क्रिश्चियन प्रीस्ट ऑफ जर्मनी। मार्टिन लूथर जो जर्मनी का ईसाई पादरी था। कॉल्विन ऑफ फ्रांस का कॉल्विन। जॉन वाइक्लिफ ऑफ इंग्लैंड का जॉन वाइक्लिफ एंड ज्विंगली ऑफ स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड का ज्विंगली। ये जो लोग थे वर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। ये सुधार आंदोलन के मुख्य नेता थे। दोज हू अपोज द सुप्रीमेसी ऑफ चर्च केम टू बी नोन एज द प्रोटेस्टेंट। जो चर्च की सर्वोच्चता का विरोध करते थे उनको प्रोटेस्टेंट या विरोध करने वाले कहा गया। दोज हू alienated themselves from the Roman Catholic Church under the leadership of Martin Luther came to be known as Protestant। जिन्होंने मार्टिन लूथर के नेतृत्व में अपने आप को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर लिया उनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता था। दिस मूवमेंट was mainly launched against the evil practices and corruptions that had crept into the Roman Catholic Church। यह आंदोलन मुख्य रूप से चर्च में, रोमन कैथोलिक चर्च में आई हुई बुराइयों और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। हैंस इट केम टू बी नोन एज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इसलिए इसको धर्म सुधार आंदोलन भी कहा जाता था।
द रिफॉर्मेशन एनहांस द पावर ऑफ किंग्स रिजल्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशन स्टेट। इस आंदोलन ने राजाओं की शक्ति को बढ़ा दिया, जिससे राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। नाउ द पीपल कुड फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। अब लोग अपनी मर्जी का धर्म चुन सकते थे। एज द रिजल्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक जर्मनी, इंग्लैंड एंड स्वीडन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ पोप। अब जर्मनी, इंग्लैंड और स्वीडन जैसे देशों के लोगों ने पोप की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। द किंग्स ऑफ इंग्लैंड ब्रोक अवे देयर रिलेशंस फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च। इंग्लैंड के राजाओं ने रोमन कैथोलिक चर्च से अपने संबंधों को तोड़ लिया। एंड किंग एंड क्वीन बिकेम द हेड ऑफ द चर्च इन इंग्लैंड। और इंग्लैंड में राजा और रानी चर्च के मुखिया बन गए। द कम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। जब धार्मिक और प्रशासनिक शक्तियाँ मिल गई तो इंक्रीज द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल। इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राइज ऑफ द काउंटर रिफॉर्मेशन। प्रति सुधार आंदोलन का उदय। द रिफॉर्मेशन गिव द बर्थ टू काउंटर रिफॉर्मेशन। सुधार आंदोलन ने प्रति सुधार आंदोलन को जन्म दिया। द सक्सेस ऑफ द रिफॉर्मेशन मेड इट इम्पेरेटिव फॉर द कैथोलिक चर्च टू रिफॉर्म इटसेल्फ। सुधार आंदोलन की सफलता ने रोमन कैथोलिक चर्च के लिए यह जरूरी कर दिया कि वे अपने आप में भी सुधार करें। देयरफॉर काउंटर रिफॉर्मेशन वाज लॉन्च्ड in order to establish the power and prestige of the Roman Catholic Church। इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च की खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रति सुधार आंदोलन चलाना बहुत ज़रूरी था। द सोसाइटी ऑफ जीसस वाज एस्टेब्लिश इन स्पेन। स्पेन में एक समाज की स्थापना की गई जिसे द सोसाइटी ऑफ जीसस कहा जाता है, और ये इसलिए बनाई गई थी टू चेक द स्प्रेड ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। धर्म विरोधी भावना के प्रसार को रोकने के लिए इस समाज की स्थापना की गई थी। द मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी वर नोन एज जेसुइट। इस समाज के जो सदस्य थे उनको जेसुइट कहा जाता था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू रिफॉर्म द चर्च थ्रू एजुकेशन। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के द्वारा चर्च में सुधार लाना था। दिस सोसाइटी प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग द स्प्रेड ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। इस समाज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इन चेकिंग द स्प्रेड ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। धर्म विरोधी भावना के प्रसार को फैलने से रोकने में इस समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। द जेसुइट कैरिड क्रिश्चियनिटी टू एशिया एंड लैटिन अमेरिका। जो जेसुइट थे वो ईसाई धर्म को एशिया और लैटिन अमेरिका तक लेकर गए। एंड ब्रोड द पीपल बैक टू कैथोलिज्म। और मनुष्य को वापस कैथोलिक धर्म में वापस लेकर आए। दस द काउंटर रिफॉर्मेशन रिजल्टेड इन मेकिंग क्रिश्चियनिटी मोर लिबरल, टॉलरेट एंड सिंपल। इस प्रकार जो प्रति सुधार आंदोलन था उसने ईसाइयत को ज़्यादा उदार, सहनशील और सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस प्रकार अब हम देखते हैं कि समाज में फैली हुई बुराइयों को, विशेष रूप से जो ईसाई धर्म में बुराइयाँ फैली हुई थी, उनको दूर करने के लिए एक सुधार आंदोलन चलाया गया। और उस सुधार आंदोलन से जो है समाज के अंदर लोगों में जो पहले चर्च का और पोप का प्रभुत्व था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, और लोगों ने जो है अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को स्वीकार करना या चुनना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस सुधार आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए एक प्रति सुधार आंदोलन भी चलाया गया। और प्रति सुधार आंदोलन इसलिए चलाया गया था ताकि जो सुधार आंदोलन की वजह से लोग रोमन कैथोलिक चर्च से दूर हो गए थे, उनको दोबारा रोमन कैथोलिक चर्च में लेकर आना इस प्रति सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था।